नमस्कार। बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर पहले दौर का मतदान चल रहा है। लेकिन बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। क्या भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जिसे बीजेपी लगातार उठा रही है? खासतौर से महादेव ऐप के बाद जो मामला सामने आया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर बीजेपी ने एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगा दी है। क्या वो सबसे बड़ा मुद्दा है? क्या मतदाताओं को यह मुद्दा प्रभावित करेगा या फिर कोई दूसरे मुद्दे हैं जो विधानसभा चुनाव के परिणाम पर असर डाल सकते हैं? तो आज हम बात पति की में इसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तब बीजेपी 15 साल के शासन के बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव हारी थी और वो चुनाव हारने के पीछे कुछ प्रमुख कारण थे। उसमें एक बड़ा कारण था कि बीजेपी ने किसानों के कर्जे के माफ करने की बात नहीं की थी और दूसरा, धान का जो खरीद मूल्य था उस पर बोनस की बात जो है वो बीजेपी ने की थी, लेकिन बीजेपी की उस वादे को लेकर के साख नहीं थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने न केवल एमएसपी बढ़ाने की, धान पर बोनस देने की बात कही थी, बल्कि यह भी कहा था कि अगर वो सत्ता में आती है तो किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। और वो तस्वीर कोई भूल नहीं सकता है जब कांग्रेस के बड़े नेता जो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक साथ खड़े हुए और हाथ में गंगा जल लेकर उन्होंने शपथ ली थी कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो न केवल बोनस दिया जाएगा धान की खरीद पर, बल्कि किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा। और 2018 में इसी वादे के चलते कांग्रेस को वहां पर बड़ी सफलता हासिल हुई थी और बीजेपी जो है वो 15 सीटों पर सिमट गई थी और 90 में से करीब जो है 75 से भी ज्यादा सीटें वो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तो ये एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस को पिछली बार मिली थी और उसके पीछे इन वादों का एक बड़ा रोल जो है वो बताया गया था। क्या था ये, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर करीब 2 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की आबादी है उसमें करीब 70% जो आबादी है वो किसानों के काम में लगी हुई है, या तो खुद किसानी से सीधे जुड़े हुए हैं या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे माध्यम से खेती से वो रोजगार से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 37.5 लाख किसान छत्तीसगढ़ में हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आबादी है छत्तीसगढ़ की, जहां पर कि किसानों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। पिछली बार क्या हुआ था, जब ये भनक लगी कि कांग्रेस पार्टी एमएसपी बढ़ा सकती है, बोनस दे सकती है, तो किसानों ने क्या किया था कि धान जो पक चुका था उसको मंडी में वो लेकर नहीं गए और चुनाव परिणाम का आने तक इंतजार किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस पार्टी उन्हें ज्यादा पैसे देने की बात कर रही है। और जब विधानसभा चुनाव परिणाम आए, कांग्रेस पार्टी जीती और जब उसकी सरकार बनी, तब किसान जो अपना धान मंडियों में लेकर के गए। तो ये दिखा रहा था कि किस तरह से ये धान की कीमत एक बड़ा मुद्दा किसानों के लिए पिछली बार था। तो यही कारण है कि पहला मुद्दा ये, और दूसरा मुद्दा ये था कि कांग्रेस पार्टी ने तब किसानों के कर्ज माफ करने की बात भी कही थी। और यह आंकड़ा आपको बताएं कि तब करीब 18 लाख किसानों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज कांग्रेस पार्टी ने माफ किया था। और तब भी यही हुआ था कि चुनाव से 6-8 महीने पहले किसानों ने कर्ज लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी कर्ज माफी का वादा करेगी और इस तरह से वो जो भी कर्ज लेने जा रहे हैं वो माफ हो जाएगा और उन्हें राहत इसमें मिल जाएगी। अब 5 साल बाद क्या स्थिति है? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है जैसा हमने शुरुआत में कहा, या फिर किसानों से जुड़े हुए मुद्दे जिसमें कि कर्ज माफी और धान का खरीद मूल्य उस पर बोनस देना, ये एक बड़ा मुद्दा है। दरअसल अगर हम चुनाव घोषणा पत्र देखें बीजेपी के और कांग्रेस के, तो दोनों में ही इस मुद्दे को प्रमुखता से दिया गया है। अगर धान की बात करें तो जहां बीजेपी ने यह कहा है कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल वो धान खरीदेगी और इस पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो 3200 रुपए में खरीदेगी प्रति क्विंटल, लेकिन 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा जाएगा। तो बीजेपी कांग्रेस में अंतर यह हुआ कि बीजेपी प्रति एकड़ करीब 1100 रुपया अलग से दे रही है। तो ये एक बड़ी बात इसमें हुई कि बीजेपी कह रही है कि हमने देखिए धान में ज्यादा पैसा देने का फैसला किया है। लेकिन यहां पर पेच कहां फंसता है कि क्या बीजेपी की इस मुद्दे पर साख है, क्योंकि 2013 में क्या हुआ था, जब रमन सिंह की सरकार बनी तब उन्होंने कहा था कि हम 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देंगे, लेकिन तब केवल 2 साल ही रमन सिंह की सरकार ने वहां पर यह बोनस दिया और किसान इस बात को लेकर खासे नाराज हुए। और ऐसा इसलिए किया रमन सिंह ने क्योंकि जब केंद्र में मोदी सरकार आ चुकी थी
तब मोदी सरकार ये नहीं चाहती थी कि वहां पर जो केंद्र का खरीद मूल्य उससे कहीं ज्यादा में राज्य सरकारें खरीदें, और क्योंकि इससे उन्हें लगता था कि खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, और यही कारण है कि 2 साल खरीदने के बाद बंद कर दिया। और इसलिए 2018 में यह रमन सिंह की साख को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना था। इसीलिए बीजेपी ने इस बार जो घोषणा की है उसे मोदी की गारंटी नाम दिया है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि मोदी के नाम पर अगर हम गारंटी देंगे तो उस पर किसान आसानी से भरोसा करेंगे, और इसलिए मोदी की गारंटी के नाम से यह कहा है कि 3100 रुपया प्रति क्विंटल हम धान खरीदेंगे, 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये यहां पर बात आई। लेकिन जो दूसरा बड़ा मुद्दा आता है वो है कर्ज माफी का। बीजेपी इस पर खामोश है, जबकि वहीं बघेल सरकार ने यानी कांग्रेस ने यह वादा किया है कि अगर फिर से उसकी सरकार बनती है तो वो किसानों का कर्जा माफ करेगी, और ये अनुमान है 5,500 से 6,000 करोड़ रुपए, जिसमें कि 24 लाख किसानों को फायदा मिल सकता है। अब इसको लेकर के बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा वादा है जो किसानों को बहुत लुभाता है। उन्हें लगता है कि देखिए हमने 6-8 महीने पहले से कर्ज लेना शुरू कर दिया था, तो जो सरकार आएगी जाहिर सी बात है कि हमारा कर्ज माफ कर देगी, तो इससे हम तो खुश हो जाएंगे, तो ये किसान तो खुश हो जाएंगे। लेकिन जो सरकार है क्या वाकई इससे उसको फायदा पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही है, ये एक बहस का विषय है। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी की 5 साल सरकार रही है उसके वादों पर भी और उसके दावों पर भी इससे सवाल उठता है। क्योंकि बघेल सरकार ये कहती है कि पिछले 5 साल में हमने किसानों की हालत काफी सुधार दी है। तो अगर आपने हालत सुधार दी और आप कहते हैं कि राज्य में जो ट्रैक्टर है उसकी बढ़ोतरी हुई है, राज्य में जो फसल का उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो ये ट्रैक्टर की खरीद हो या फसल का उत्पादन हो, अगर इसमें बढ़ोतरी की बातें बघेल सरकार करती है तो फिर सवाल उठता है कि फिर आप किसानों का कर्जा माफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी डिस्ट्रेस छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में देखने को नहीं मिली है। अगर होती तो कम से कम आप इस बात का जिक्र करते या बीजेपी इस बात को उठाती, लेकिन जब ये नहीं है तो फिर ऐसे में आप कर्ज माफ क्यों कर रहे हैं? क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप किसानों को सीधे फायदा पहुंचाते, या तो आप उनका जो एमएसपी है वो बढ़ा दें, या जो इनपुट कॉस्ट में उनको कहीं फायदा दें। जिस तरह से इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ी है, खाद की कीमतें बढ़ी हैं, क्या उसमें आप सीधा फायदा किसानों को नहीं दे सकते थे बजाय उनका कर्जा माफ करने के? क्योंकि कर्जा माफ करने के पीछे जो खिलाफ एक दलील दी जाती है वो ये भी दी जाती है कि किसान कर्ज लेते हैं और वो बजाय खेती के दूसरे काम में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और इस तरह से वो कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। तो इसलिए ये बात कही गई कि क्या जरूरी कि आप किसानों का कर्जा माफ करें, कोई दूसरे तरीके से आप इसको नहीं कर सकते। और कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पर कि पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में किसानों की हालत में वाकई जो है सुधार दिखता है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि पैदावार जैसा हमने कहा है कि बढ़ी है। इसके साथ ही सोलर पंप जो है उनका इस्तेमाल काफी ज्यादा सरकार की ओर से प्रोत्साहित किया गया। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि अधिकांश जो है आदिवासी किसान उन्हें सोलर पंप दिए गए हैं, तो इससे उनकी भी खेती में इससे प्रोत्साहन मिला है। सिंचाई का बजट जो है वो नए तौर पर 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो ये वो सारी बातें हैं जिसके चलते किसानों की स्थिति छत्तीसगढ़ में सुधरी है। तो ऐसे में कर्ज माफी का ये जो वादा है, क्या ये किसानों को कर्ज के जाल में नहीं फंसाएगा? ये तो खैर बहस की अलग बात हुई, लेकिन मोटे तौर पर यह मान करके चला जा सकता है कि यह कर्ज माफी का वादा कांग्रेस की ओर से, और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि 3200 रुपए में हम धान की खरीद करेंगे, ये 2 ऐसे वादे हैं जो निश्चित तौर पर कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। और वो इसलिए भी क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है, वो ये कह सकते हैं कि देखिए हमने 5 साल पहले जो वादे किए थे हमने पूरे करके दिखाए हैं। और शायद यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इन दोनों ही मुद्दों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो बात पति की में इतना ही। नमस्कार।